अगर आपके प्लांट में अगर आपने मटर लगाई है और मटर की पौध अगर इतने बड़े बड़े हो गए हैं पौध आपके, और आपको इसमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग चाहिए और ये बेल वर्गीय जैसे होते हैं, इनमें जो रेशा निकलते हैं ये बेल वाले प्लांट में ही निकलते हैं, तो आप क्या करें कि इनकी सुरक्षा के लिए कि आप इसमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग भी लेते रहें और इसमें आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग मिले। और अगर आपके पास कोई सहारा नहीं है कि आप किसी बेल पर चढ़ा के आप इसको किसी को सहारा देके इस पे इसको चढ़ाएं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट में इस तरीके से कोई भी, ये हमारे पास लोहे की थी छड़ें तो मैंने लोहे की छड़ें इसमें लगा दी हैं, लेकिन अगर आपके पास लोहे की छड़ें नहीं हैं तो आप लकड़ी की छड़ों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और साथ में अगर ये आपके प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट निकल आए हैं तो अगर आपको कोई फ्लावर प्लांट है तो आप इसे रख लीजिए, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्लांट है तो आप उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक के रखते हैं। और साथ में आप क्या कीजिए कि इसमें आप चारों इसमें 2-3 इसमें इस तरीके से छड़ों को लगा दीजिए। छड़ों को लगाने से क्या होगा कि आपके प्लांट में जो बेलें आएंगी वो इसी पे चढ़ती जाएंगी और आप इनको इसी में इस तरीके से ग्रो करेंगे। ग्रो करने से इसमें क्या होगा कि इसमें चारों तरफ से आप मटर के जो प्लांट हैं वो इसमें चढ़ते जाएंगे और आपको नीचे ज़मीन पे इन्हें फैलाना नहीं पड़ेगा, तो आपको उसमें मटर भी मिलेंगी और इसमें फंगस आने की समस्या बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन अगर आपके प्लांट इस तरीके से इतने बड़े हो गए हैं तो आपको इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसमें एक फर्टिलाइज़र बना के रखा है तो हम वो इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। कुछ दिनों पहले हमने अपने प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र बनाया था उसका एलोवेरा का, उसमें कुछ प्याज और केले वगैरह और भी कुछ चीज़ें ऐड करी थी उसमें। उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट के जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट हैं जो फल देने वाले हैं, जैसे कि मटर है, सेम है, कोई भी वेजिटेबल है या फिर कोई फ्रूट प्लांट है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी जड़ों को मजबूत रखता है। तो आप क्या करें कि अगर आपके प्लांट इस तरीके से इतने दिखने लगें आपको और आप इनमें इस तरीके से रेशे से दिखने लगे, इसका मतलब ये बेल चढ़ने के लिए तैयार है इसमें, तो आप इसमें एक फर्टिलाइज़र जो हमने एलोवेरा का बना के बताया था वो इस तरीके से है, तो आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं देंगे। अगर आपको आपका एक कम दिन का है, अगर आपका 15 दिन का ही फर्टिलाइज़र बना के रखा है आपने, तो इसमें अगर आपका आधा मग फर्टिलाइज़र है तो आपको 1 मग पानी ऐड करना है। और अगर आपका अगर उसका 1 महीने पुराना आपका फर्टिलाइज़र है तो आप क्या करें कि फिर उसमें आप आधे मग में 2 मग पानी मिलाएं, फिर उसमें लिक्विड बना के इसका दें, क्योंकि ये बहुत ही जितना ज़्यादा दिन होता जाएगा उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो अगर आपको तुरंत ही आपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देना है और था नहीं आपके पास तो आप 15 दिन में इसको दे सकते हैं। 15 दिन में अच्छा से कंप्लीट हो जाता है, एलोवेरा पूरा गल जाता है और केले के छिलके वगैरह और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो थोड़ी थोड़ी दिखती हैं, पर उसमें आप पानी फिर से ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो और उसका प्रोसेस आगे होता जाएगा और ज़्यादा बेनिफिट हमारे प्लांट को मिलेगा। तो हमें अपने प्लांट के लिए अभी इसमें फर्टिलाइज़र देना था, तो हमने इसमें आधे मग में 1 मग पानी मिलाया है और अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अच्छी दिखने लगेगी और फिर इनमें फ्रूटिंग की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप इस तरीके से अगर आपके दीवार किनारे रखे हैं कोई भी प्लांट तो आपने रस्सी का सहारा देके ऊपर बांध सकते हैं। तो आप इस तरीके से बांध देंगे तो आप एक का प्लांट ऊपर चढ़ जाएगा और फ्रूटिंग देगा। लेकिन अगर आपके प्लांट में आपने मैदान में लगा रखा है बीच जगह में और दीवार का सहारा नहीं है, दीवार का सहारा है, तो दीवार में कोई भी आपको बांधने की जगह नहीं है, तो फिर आप इस तरीके से इनको लगा दीजिए। उससे क्या होगा ये इन पे चढ़ती जाएंगी, साथ में आप इनमें चारों तरफ से रस्सी राउंड बाई राउंड करते रहिए, जिससे कि रस्सियों के सहारे से भी ये बढ़ जाएंगे।
इस तरीके से इन रस्सियों को बांध दीजिए, जिससे कि आपकी जब ये बेलें ऊपर चढ़ने के लिए तैयार होंगी तो ये इनके सहारे से ही वो चढ़ती रहेंगी और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप हमेशा जो भी आपके प्लांट हैं, अगर बेलवर्गीय हैं तो आप उनको थोड़ी ऊंचाई पे रखिए। पर मटर का जो प्लांट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो आपको इतने में ही आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देगा। और ये इसकी बेलें आप इसी पे आप थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, फिर ये अपने आप इसमें चढ़ती जाएंगी और आपको ज़्यादा फ्रूटिंग देंगी। मटर का प्लांट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग देता है। और तो आप एक पॉट में, अगर आपका प्लांट, आपके पास पॉट है, अगर 12 बाई 12 का पॉट है, तो आप उसमें 2 या 3 मटर के प्लांट लगा सकते हैं। उससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग देंगे। और साथ में हमारा जैसे ये है, हमारा थोड़ा चौड़ा सा है ये, और हमारा ये 14 इंच से भी ज़्यादा चौड़ा पॉट है। तो हमने इसमें 5-6 प्लांट लगा रखे हैं और इसमें हम समय समय पर इसमें लिक्विड खाद भी देते रहते हैं। और अगर आपके प्लांट में, जो आपका पॉट है उसमें अगर जगह है, तो आप उसमें थोड़ी सी 1 महीने बाद इसमें ठोस खाद दे सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट, बर्निंग कंपोस्ट, थोड़ा सा फंगीसाइड भी आप उसमें हमेशा ऐड कीजिए। जब भी आप कोई मिट्टी दें या कोई भी ठोस खाद दें तो उसमें थोड़ा सा आप फंगीसाइड भी हमेशा ऐड कीजिए, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और आपने जो एलोवेरा का हमने जो लिक्विड डाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे पेड़ों की जड़ों के लिए, पेड़ों को हेल्दी रखता है। और इसकी फ्रूटिंग की मात्रा है वो केले और प्याज के जो हमने इसमें छिलके ऐड किए थे उससे पोटास की मात्रा पूरी होती है। और पोटास की ज़रूरत प्लांट को फ्रूटिंग बनाने में बहुत होती है, तो हम उसका भी इसमें ऐड हो गया है। तो ये हमारा एक तरीके से आप कहें कि DAP बन जाता है। तो आप DAP का आप अगर आपको यूज़ आप कर रहे हैं केमिकल, तो वो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है। आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो फिर आपको इसमें घर का ही लिक्विड, जो आपके घर का वेस्ट है, जो घर के मटेरियल से चीज़ें बनती हैं जो प्राकृतिक हैं, वो आप यूज़ करेंगे अपने प्लांट में, तो आपका प्लांट प्योर ऑर्गेनिक रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो आप इस तरीके से इसमें अगर आप लिक्विड देना चाहें, तो आपकी अगर मिट्टी बहुत अच्छी है और अपने प्लांट की आपने मिट्टी बहुत ही अच्छी बना के रखी थी पहले से ही, तो फिर आप इसमें कोई ठोस खाद भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। क्योंकि मैं अपने प्लांट में हमेशा क्या करती हूँ कि किचन कंपोस्ट में ही अपने प्लांट लगाती हूँ, तो नीचे किचन कंपोस्ट कंप्लीट होती रहती है, ऊपर से इसमें प्लांट ग्रो होता रहता है और ये फ्रूटिंग करता रहता है। और मुझे उसमें कभी भी, मैंने अभी तक कभी भी अपने कोई भी प्लांट में ऊपर से कभी भी खाद का यूज़ नहीं किया है। हमेशा किचन कंपोस्ट में ही अपने प्लांट लगाती हूँ और वो बहुत ही अच्छे हेल्दी होते हैं और फ्रूटिंग भी भरपूर मात्रा में देते हैं। तो हम अपने प्लांट में, अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए है और आपको उसमें कोई खाद भी नहीं डालनी है, तो आप किचन कंपोस्ट नीचे बनाइए, ऊपर से प्लांट लगाइए। हमारी एक वीडियो में आपको बताया भी गया है कि हम प्लांट किचन कंपोस्ट में डायरेक्ट कैसे लगाएं, तो आप उसमें सीड ग्रो करके प्लांट लगा सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से लगाती हूँ, तो ठोस खाद नहीं देना पड़ता है, बस लिक्विड खाद का यूज़ करती हूँ। और वो भी हम हर 15 दिन में या 20 दिन में ही लिक्विड खाद का यूज़ करती हूँ। जब तक नहीं करती हूँ जब तक कि इसके प्लांट छोटे छोटे से नहीं दिखने लगते हैं। जब इसके प्लांट इतने से दिखने लगे हैं या थोड़ी से बड़े हो गए हैं, तभी हम इसमें लिक्विड खाद का यूज़ करेंगे, जिससे कि इसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा बढ़ाएगा। तो अगर आपको भी अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए, फ्रूटिंग चाहिए है, अपने मटर के प्लांट में या कोई भी जो आपने किचन कंपोस्ट में लगाए हैं, तो आप लिक्विड खाद का यूज़ कीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी रखिए। थैंक यू।